आज के हालात को गौर से देखा जाए तो एक खतरनाक सवाल सामने आता है। क्या एक ऐसा मंसूबा बताया जा रहा है जिसमें एक तीर से दो शिकार हों? ईरान भी कमज़ोर और पाकिस्तान भी दबाव में आ जाए। दुनिया की सियासत में अक्सर जंगें सिर्फ मैदान में नहीं लड़ी जाती, बल्कि उनके पीछे बड़ी हिकमत अमलियाँ भी होती हैं। जब फ़लस्तीन पर हमले हुए और दुनिया ने मासूम बच्चों, बूढ़े और आम लोगों की तबाही देखी तो बहुत से लोगों ने कहा कि ये सिर्फ एक जंग नहीं बल्कि पूरी दुनिया को दिखाया जाने वाला एक पैगाम भी हो सकता है। पैगाम ये है कि अगर कोई मुल्क या कौम बड़ी ताकतों के खिलाफ मज़ाहमत करेगी तो इसका अंजाम फ़लस्तीन जैसा हो सकता है। ऐसे मनाजर दुनिया के मुसलमानों और दूसरे ममालिक को भी एक खौफ का एहसास देते हैं। इसके बाद खिते में ईरान का नाम ज़्यादा ज़हर बहस आने लगा। ईरान बरसों से अमेरिका और इसराइल के पॉलिसियों के खिलाफ खड़ा रहा है और इसका एटमी प्रोग्राम भी आलमी सियासत का बड़ा मसला बना हुआ है। लोगों के दरमियान एक बहस रही है। अगर ईरान एक बड़ी जंग में उलझ जाता है तो उसकी ताकत कमजोर हो सकती है और उसके एटमी प्रोग्राम को रोकने या महदूद करने का मौका पैदा हो सकता है। उसी बहस में एक और बात भी सामने आती है जो बहु में बहुत ज़्यादा कही जाती रही है कि ईरान के बाद पाकिस्तान की बारी आ सकती है और पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पर भी दबाव बढ़ाया जा सकता है। उसी नुक्ते नज़र को देखते हुए कुछ लोग कहते हैं कि इस पूरी सूरत हाल को एक मिसाल से समझा जा सकता है। एक तीर से दो शिकार। एक तरफ ईरान के साथ बराह रास्त कशीदगी और जंग जिससे ईरान कमज़ोर हो सकता है और उसका एटमी प्रोग्राम भी दबाव में आ सकता है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान को ऐसी सूरत हाल में डाला देना कि वो खलीज की दिफाई मामलात की वजह से ईरान के साथ तनाज़ा में आ जाए। उसी दौरान अफगानिस्तान की सूरत हाल भी पाकिस्तान के लिए एक दबाव बन सकती है। अगर एक तरफ ईरान के साथ कशीदगी हो, दूसरी तरफ अफगानिस्तान के साथ सरहदी मसाइल मौजूद हों तो पाकिस्तान को दो तरफ दबाव का सामना करना पड़ सकता है। इंडिया और भारत तो वैसे ही दुश्मन है। पाकिस्तान के लिए एक और हकीकत ये भी है कि इसकी मशरकी सरहद पर भारत के साथ पुराना तनाज़ा मौजूद है, यानी एक ही वक्त में कई तरफ से दबाव पैदा हो सकता है। कुछ इस पूरी सूरत हाल को इस तरह बयान करते हैं कि अगर बड़ी ताकतें अपने मकसद हासिल करके पीछे हट भी जाए तो भी खित्ते के ममालिक आपस में कशीदगी में रह सकते हैं। ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे ममालिक अगर मुसलसल तनाज़ात में उलझे रहे तो उसका सबसे बड़ा नुकसान